नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे धर्म मार्ग चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पौष माह के व्रत की एकादशी के बारे में बात करेंगे कि यह एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त, विधि, कथा तथा इसका महात्म्य क्या है। पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस एकादशी में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान अन्य दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और धनवान होता है। पूजन विधि: सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करें, फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सर्वप्रथम सूर्य देव को जल दें, फिर व्रत का संकल्प लें। चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान विष्णु की पूजा करें। पीले पुष्प अर्पित करें, भगवान विष्णु की आरती करें और मौसमी फलों का तुलसी दल रखकर भोग लगाएं। एकादशी कथा पढ़ें अथवा सुने। एकादशी व्रत में रात्रि में जागरण करें, गीता का पाठ या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। यह बहुत लाभकारी होता है। शुभ मुहूर्त: 23 जनवरी रात 8:56 से लेकर 24 जनवरी सुबह 10:57 तक है और पारना का समय 25 जनवरी सुबह 7:13 से 9:21 तक है। एकादशी व्रत कथा: भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। वह निसंतान था। उसकी स्त्री का नाम शव्या था। वह सदैव निपुत्री होने के कारण चिंतित रहती थी। उस पुत्रहीन राजा के पितर रो रो कर पिंड लेते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा को भी बंधु बांधव, मंत्री, मित्र, राज्य, हाथी घोड़ा आदि से भी संतोष नहीं होता था। इसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना ही था। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र पितरों और देवताओं से उऋण नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र न हो वहां सदैव अंधेरा ही रहता है। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में लगा रहता। एक दिन राजा ने अपना शरीर त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा आत्मघात करना पाप है। राजा इस तरह मन में विचार करके एक दिन छिपकर वन को चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन, पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच में घूम रहे हैं। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश शब्द कर रहे हैं और कहीं मोर ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा को सोच विचार में दोपहर हो गई। अब राजा को भूख और प्यास लगने लगी। वह सोचने लगा कि मैंने अनेकों यज्ञ किए हैं और ब्राह्मणों को मधुर भोजन कराया है, परंतु फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिल रहा है। राजा प्यास के कारण बहुत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे। उस सरोवर में सारस, हंस, मगरमच्छ आदि जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे।
राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और दंडवत प्रणाम करके उनके सम्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले, हे राजा, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह कैसे आए हो सो कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा, हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पधारे हैं। तो मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन पारायण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापिस आया। 9 माह के पश्चात उसके उत्तम पुत्र पैदा हुआ। वह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक राजा हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।